हेलो फ्रेंड्स, राजपथ जी के जीएस क्लासेज में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है ऊँट की प्रमुख नस्लें। भारत में टोटल कितनी पंजीकृत नस्लें हैं? तो 9 है, उनका अध्ययन करेंगे। हमारी ट्रिक है जैसलमेरी बीजा मामा मैंने कच्चा मावा खाया। ट्रिक क्या है? जैसलमेरी बीजा मामा मैंने कच्चा मावा खाया। इसमें जैसलमेरी से जैसलमेरी हो जाएगी, जैसलमेरी से जैसलमेरी ऊँट की नस्ल हो जाएगी। बी से हो जाएगी बीकानेरी। बी से कौन सी? बीकानेरी नस्ल। बीकानेरी नस्ल। जा से जालोरी। जा से कौन सी हो जाएगी? जालोरी नस्ल के ऊँट। माँ से मारवाड़ी और इस माँ से मालवी नस्ल। मैं से मेवाड़ी हो जाएगा। कच्चा से कच्ची नस्ल। कच्छ गुजरात में पाई जाती है। कौन सी? कच्ची नस्ल, याद रखना। और मावा से मेवात। कौन सी नस्ल है? मेवात ऊँट की नस्ल है। और खाया से खराई नस्ल। खराई यहाँ कहीं पर मिलता खराई, दोनों एक ही है, तो याद रखना। ट्रिक है जैसलमेरी बीजा मामा मैंने कच्चा मावा खाया। जैसलमेरी से जैसलमेरी, बी से बीकानेरी, जा से जालोरी, माँ से मारवाड़ी, माँ से मालवी, मैं है वो मेवाड़ी और ने साइलेंट है। कच्चा से कच्ची नस्ल और मावा से मेवात और खाया से खराई या खराई। ये कुल भारत में 9 पंजीकृत नस्ल है, वो कंप्लीट आ गई इस ट्रिक में। बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है, याद हो जाएगी। और ऐसी ट्रिक देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन में क्लिक कीजिए, जिससे नए आपको वीडियो आए तो मिलते रहे। जैसलमेरी से जैसलमेरी हो जाएगी। बीकानेरी से बीकानेरी। जा से जालोरी। माँ से मारवाड़ी, माँ से मालवी, में से मेवाड़ी नस्ल। कच्चा से कच्ची ऊँट की नस्ल और मावा से मेवात। खाया से खराई या खराई नस्ल। खाया से खराई या खराई नस्ल की ऊँट हो जाएगी। ऊँट का वैज्ञानिक नाम क्या है? जूलॉजिकल नाम कैमेलस ड्रोमेडेरियस या कैमेलस बैक्टीरियनियस। जो ये ड्रोमेडेरियस है, एक कुबड़ वाला होता है, और जो बैक्टीरियनियस है ये 2 कुबड़ वाला होता है। कौन सा? बैक्टीरियनियस वाला। जो याद रखना, जो बैक्टीरिया है वो 2 कुबड़ वाला है, और जो ड्रोमेडेरियस है वो सिंगल वाला है। 2 कुबड़ वाला ऊँट कहाँ पाया जाता है? लद्दाख, लेह लद्दाख के आसपास पाया जाता है। कुल कौन सा है? कैमिलिडी। वंश कैमिलियस। वैज्ञानिक नाम, जूलॉजिकल नाम याद रखना, कैमेलस ड्रोमेडेरियस और कैमेलस बैक्टीरियनियस। बैक्टीरियनियस वाला है, बैक्टीरिया वाला, ये 2 कुबड़ वाला। याद रखने के लिए बैक्टीरिया को याद रखें, बैक्टीरिया 2 कुबड़ वाला है, याद रह जाएगा। ऊँटनी के दूध में विटामिन सी पाया जाता है। बाकी जितने भी पशु हैं, जंतु हैं, उनमें विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता, लेकिन जो ऊँटनी का दूध है उसके अंदर विटामिन सी उपस्थित रहता है। ऊँट के कुबड़ में वस्य उत्तक पाया जाता है। जो ऊँट के देखा होगा आपने, कुबड़ होता है और कुबड़ में क्या होता, कौन सा उत्तक होता है? तो वस्य उत्तक होता है। दूध, ऊँट के जो दूध होता है उसमें एसएनएफ की मात्रा 7.01% के आसपास होती है, याद रखना। ऊँट के दूध में प्रोटीन कितना होता है? 2.98% के आसपास। और ऊँट का जो गर्भकाल होता है वो कितना होता है? 390 से 410 के आसपास होता है। बोझा ढोने वाले ऊँट को क्या बोलते हैं? लद ऊँट बोलते हैं। जो बोझा ढोने, भार ढोने वगैरह में जो काम लिया जाता है उस ऊँट को क्या बोलते हैं? लद ऊँट काम में लिया जाता है, याद रखना। कौन सा ऊँट? लद ऊँट।
ऊँट के शरीर का तापमान कुबड़ द्वारा नियंत्रित किया जाता है। जो ऊँट का जो तापमान है वो उसका जो कुबड़ है, कुबड़ के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। प्रजनन में काम आने वाले ऊँट को क्या बोलते हैं? माही। लद ऊँट जो बाहरवाही है, बोझा ढोने में काम आता है, उसको लद ऊँट बोलते हैं। और जो प्रजनन के लिए जो काम में लिया जाता है उसको क्या बोलते हैं? माही ऊँट बोलते हैं। याद रखना, प्रश्न बन सकता है माही ऊँट और लद ऊँट के बारे में। अभी हमारी पहली ट्रिक है बीकानेरी ऊँट। कौन सा? बीकानेरी ऊँट बीकानेर में अधिक पाया जाता है। बीकानेर के आसपास वाले जितने भी इलाका है वहाँ पर बीकानेरी ऊँट पाए जाते हैं। राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र जोहड़बीड़ बीकानेर में इस नस्ल पर अनुसंधान चल रहा है। जोहड़बीड़ बीकानेर उस अनुसंधान केंद्र ऊँट का राष्ट्रीय स्तर पर, वो कहाँ पर? जोहड़बीड़ बीकानेर में। वहाँ पर बीकानेरी नस्ल पर अनुसंधान कार्य चल रहा है। याद रखना, इस नस्ल को सिंधी, बलूची और अफगानी 3 नस्लों के संकरण से तैयार किया गया नस्ल है। तो इनके जो गुण है बीकानेरी नस्ल के, इन तीनों के मिश्रित गुण पाए जाएंगे क्योंकि ये संकरित नस्ल है। शरीर का रंग गहरा भूरा काला होता है। जो इसका रंग होता है एकदम गहरा भूरा होता है और काला होता है। खोपड़ी पर एक गड्ढा पाया जाता है जिसे क्या बोलता है? स्टॉप कर। जब आप उसके सामने से देखोगे तो जो उसकी खोपड़ी होती है उसके सामने एकदम सेंटर में एक खड्डा दिखता है, उसको क्या बोलते हैं? स्टॉप खड्ड बोलते हैं। शरीर पर घने बाल पाए जाते हैं। विश्व की सबसे सुंदर नस्ल कौन सी है? तो बीकानेरी नस्ल के जो ऊँट है वो सबसे सुंदर नस्ल मानी जाती है। इस ऊँट जो नस्ल है उसके कानों, आँखों और गले पर लंबे बाल पाए जाते हैं जिन्हें क्या कहते हैं? जीरपा कहते हैं। अभी देखना, स्टॉप लाट उसके जो होता है खोपड़ी में खड्डा होता है वो हो गया, वो किसका गुण है? बीकानेरी नस्ल का। और जीरपा का गुण किस में पाया जाता है? ये इसके विशेष गुण और बीकानेरी नस्ल में ही पाए जाते हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट बनते हैं, याद रखना। इस नस्ल में पिन अस्थि अंदर की तरफ दबी हुई होती है, ये भी इसका ही लक्षण है। इस नस्ल की ऊंचाई 10 से 12 फीट होती है। वजन ढोने व खेती कार्य में उपयोग लिए जाते हैं। दूसरी नस्ल है जैसलमेरी नस्ल। उसका उत्पत्ति पाकिस्तान के सिंध प्रांत में थार पारकर जिला है, वहाँ से उसका उत्पत्ति क्षेत्र माना जाता है। यह नस्ल जैसलमेर के आसपास पाई जाती है। इसका वितरण क्षेत्र कहाँ पर है? जैसलमेर के आसपास पाई जाती है। यह हल्के भूरे रंग का ऊँट होता है। यह नस्ल दुबली पतली होती है। इसकी ऊंचाई 7 से 9 फीट के आसपास होती है। जब आप देखोगे तो इसकी जो नस्ल है वो दुबली पतली होती है और इस नस्ल में पैरों के तलवे छोटे होते हैं जो तेज चलने में उसके सहायता करते हैं। इसके जो पैर नीचे वाले होते हैं, आपने देखा होगा जो ऊँट के पैर होते हैं नीचे से एकदम गद्दी टाइप होता है, वो इसीलिए उसको रेगिस्तान का जहाज़ कहते हैं, क्योंकि जो रेगिस्तान में ज़्यादा रेती होती है बलुई, तो उसमें पैर जल्दी से फंसे नहीं, तो उसके गद्दी टाइप होते हैं, वो आराम से चल सकता है। लेकिन जो जैसलमेरी ऊँट है उसके जो पैर तलवे होते हैं थोड़े से छोटे होते हैं जिससे वो तेज़ी से चल पाता है। अगर ज़्यादा लंबे होंगे चौड़े तो उसके चलने में उसकी स्पीड थोड़ी कम हो जाएगी। इस नस्ल का शरीर छोटा पतला होने के कारण तेज़ दौड़ने में माहिर होता है। जो उसका शरीर क्या है? छोटा पतला है, दुबला पतला, तो वो आराम से अधिक स्पीड से दूसरी नस्लों के कंपेयर में दौड़ सकती है। यह नस्ल एक रात में 100 से 120 किलोमीटर यात्रा कर सकती है। कितनी? 100 से 120 किलोमीटर की यात्रा एक रात में वो तय करने में समर्थ है। प्रथम विश्व युद्ध में महाराजा गंगा सिंह के गंगा रिसाला में प्रयुक्त किया। आपको पता होता है हिस्ट्री में महाराजा गंगा सिंह ने गंगा रिसाला नाम की एक सेना तैयार की पूरी ऊँट की, तो उसमें प्रथम युद्ध में उसने भाग लिया था। तो उसमें कौन से ऊँट नस्ल के थे? तो जैसलमेरी नस्ल के ऊँट प्रयुक्त हुए थे। रेगिस्तानी सीमावर्ती क्षेत्र में सेना और पुलिस के जवानों द्वारा गश्त करने में उसको प्रयुक्त किया जाता है। जो पाकिस्तान की बॉर्डर रेड क्लिफ रेखा के आसपास का जो इलाका है वहाँ पर जो सैनिक है वो उसको गश्त करने में कौन से नस्ल के ऊँट को उपयोग करता है? तो जैसलमेरी ऊँट उपयोग करता है। और पुलिस वगैरह है वो जवान कौन से नस्ल का उपयोग करता है? तो रेगिस्तानी
इलाके आसपास जितना भी है उसके रात को गश्त करनी होती है तो जैसलमेरी ऊँट प्रयुक्त करते हैं क्योंकि वो दौड़ने में अच्छा होता है। इसी की एक किस्म है नाचना, जो सर्वाधिक तेज दौड़ने वाली नस्ल है। किसकी है? जैसलमेरी नस्ल की एक उप किस्म मान सकते हो। कहाँ पाई जाती है? तो वो भी जैसलमेर में के आसपास ही पाई जाती है। मेवाड़ी नस्ल दक्षिण राजस्थान में अधिक पाई जाती है। चित्तौड़, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, राजसमंद के आसपास में मेवाड़ी नस्ल की ऊँट पाई जाती है। शरीर का रंग हल्का भूरा और गहरा भूरा होता है। कुछ ऊँट सफ़ेद भी होते हैं। जब मेवाड़ी नस्ल के देखोगे तो हल्का भूरा रंग होता है, लेकिन कुछ ऊँट सफ़ेद भी होते हैं, एकदम सफ़ेद नहीं होता है। इस नस्ल में नीचे का होठ लटका हुआ होता है, ये इसका विशेष लक्षण है, याद रखना। जो मेवाड़ी नस्ल का ऊँट जब आप देखोगे तो जो नीचे वाला जबड़ा होता है उसका नीचे वाला होठ आगे से एकदम खुला हुआ लटकता रहता है, तो उससे आप पहचान कर सकते हो कि ये किस नस्ल का ऊँट है, मेवाड़ी नस्ल का। भारी पैर, तलवे मोटे व कठोर ताकि पहाड़ी इलाकों में आसानी से चल सकते हैं। इसके जो आप देखोगे नीचे वाले तलवे भारी होते हैं और मोटे कठोर होते हैं, ताकि जो पहाड़ी इलाका अगर उसको चढ़ना पड़ेगा ऊपर नीचे तो वो आसानी से चल सकता है, चढ़ सकता है। पूंछ लंबी, मोटी, कान मोटे और लंबे होते हैं। ऊँट की औसत गति कितनी होती है? 3 से 4 मील प्रति घंटे की स्पीड से वो चल सकता है। यह नस्ल 4 से 6 लीटर दूध प्रतिदिन देती है, मतलब दुधारू नस्ल है। जालोरी नस्ल जालोर और सांचौर जिले के आसपास में पाई जाती है। जालोरी नस्ल के ऊँट कहाँ मिलेंगे? जालोर और सांचौर के आसपास वाले इलाकों में जालोरी नस्ल के ऊँट पाए जाते हैं। कच्छी नस्ल के ऊँट, कच्छ, करण, बनासकांठा, गुजरात में आसपास में कच्छी नस्ल के ऊँट पाए जाते हैं। रंग भूरा, शरीर भारी, दिखने में भद्दे होते हैं, पैर हैवी होते हैं और तलवे मोटे और कठोर होते हैं। ये किसका लक्षण है? कच्छी नस्ल जो कच्छ, करण और बनासकांठा के आसपास गुजरात में पाई जाती है। नेक्स्ट है खराई या खाराई नस्ल। कौन सी? खराई या खाराई नस्ल कच्छ क्षेत्र, गुजरात, अन्य क्षेत्रों या करनाल, हरियाणा में भी पाई जाती है। इस नस्ल के ऊँट समुद्र के पानी में आसानी से तैर सकते हैं। ये इनका विशेष गुण है, इसलिए इसे दरिया तरु कहते हैं। यानी कि जो समुद्र होता है उसमें जो खराई नस्ल के ऊँट है वो आराम से तैर सकते हैं, इसलिए उनका नाम क्या रखा? दरिया तराई। आपको पता हो तो उसको समुद्र को दरिया भी बोलते हो, तो दरिया तरु क्या नाम रख लिया? दरिया तरु नाम रख लिया इस नस्ल का। यह नस्ल दलदली मैंग्रोव क्षेत्र में रहने के लिए अनुकूल है। कौन सी? खराई नस्ल की, याद रखना। तो जो खराई में है वो पाई कहाँ जाती है उसका ध्यान रखना। उसके बाद में ये समुद्र में तैर सकती है, ये इसका विशेष गुण है, तो ध्यान रखना याद। दरिया तरु भी कहते हैं। ये नस्ल मैंग्रोव वगैरह वनस्पति के आसपास पाई जाती है। नेक्स्ट है मालवी नस्ल, मालवा, मंदसौर, एमपी में पाई जाती है। सवारी, बोझा ढोने तथा दूध उत्पादन हेतु प्रयुक्त होती है। आगे वाली मारवाड़ी नस्ल, मारवाड़ी क्षेत्र में पाई जाती है। जोधपुर, बाड़मेर, अजमेर संभाग के आसपास, नागौर के। कौन सी? मारवाड़ी नस्ल के ऊँट पाए जाते हैं। कृषि कार्य हेतु सर्वोपयुक्त, कृषि कार्य में सर्वोपयुक्त कौन सी है? सबसे अच्छी नस्ल कौन सी है? तो मारवाड़ी नस्ल के कृषि कार्य में उपयोग के लिए बेस्ट रहती है। मेवाती नस्ल, मेवात क्षेत्र, अलवर, भरतपुर के आसपास में मेवाती नस्ल के ऊँट पाए जाते हैं। नेक्स्ट नस्ल गोमट नस्ल, यह नस्ल फलोदी क्षेत्र में पाई जाती है। सवारी एवं माल ढोने में सर्वोपयुक्त है। माल ढोने एवं भारवाही कोई भी काम करना है तो कौन सी रहेगी? गोमट नस्ल के जो ऊँट है वो श्रेष्ठ रहेंगे। अलवरी नस्ल, अलवर क्षेत्र में पाई जाती है। एक सिंधी नस्ल है जो गुजरात क्षेत्र में पाई जाती है। भारत में सर्वाधिक ऊँट राजस्थान में पाए जाते हैं। राजस्थान में कितने प्रतिशत भारत के पाए जाते हैं? 84% ऊँट राजस्थान में पाए जाते हैं। और राजस्थान में सर्वाधिक ऊँट कौन से जिले में पाए जाते हैं? तो जैसलमेर जिले में राजस्थान के सर्वाधिक ऊँट पाए जाते हैं। ऊँट को राज्य पशु का दर्जा घोषित कब किया?
तो 30 जून 2014 को राज्य पशुधन श्रेणी का उसको घोषित किया गया। ऊँट का जो मध्य में आना रट या मस्त कहलाता है, ये इसका जो काल रहता है ये दिसंबर से फरवरी के बीच का काल रहता है। माह के बीच में मध्य में आता ऊँट। याद रखना, ऊँट 7 दिन तक बिना पानी पिए रह सकता है और वो एक साथ में 130 लीटर के आसपास पानी पी सकता है। कितना? 130 लीटर के आसपास पानी से पी सकता है। जीवन काल 40 से 50 साल होता है। ऊँट को रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। ऊँट को क्या कहता है? रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं। नाचना ऊँट, याद रखना, सबसे तेज दौड़ने वाला धावक कौन सा? नाचना, जो जैसलमेरी की एक नस्ल है जो जैसलमेर के आसपास में पाई जाती है, सैनिकों द्वारा उसको भी उपयोग में लिया जाता है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन क्लिक कीजिए, जैसे आपको नया कोई वीडियो आए तो नोटिफिकेशन मिलता रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे आपको कोई फ्रेंड्स है उसको भी ये ऐसे ट्रिक मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।